मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। अब यह कोरी अटकल नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का नाम लेकर ईरान को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी। अमेरिका और इजरायल संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी कर चुके हैं और इजरायल ने अपनी युद्ध नीति भी बदल दी है। ईरान ने भी एयर स्पेस बंद करके मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए। इस बीच इजरायल के परमाणु बमों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 19 फरवरी 2026 आईडीएफ अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल लास्कोफ कैंप इजराइल। और अमेरिका और इजरायल पहली बार खुले तौर पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा यह नक्शा संभावित युद्ध की तस्वीर है, जहां डिएगो गार्सिया बेस से अमेरिकी बॉम्बर एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसा सकते हैं और ठीक उसी वक्त इजरायल के फाइटर जेट्स तेहरान पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी खामेनी के दो दुश्मन मिलकर ईरान पर एक साथ अटैक करने की योजना बना रहे हैं। नीति पर चलता था उसे माबम कहा जाता है, जिसमें सीधा युद्ध न छेड़कर सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर हमला और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर हमला किया जाता था। लेकिन अब नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अपनी नीति बदल दी है। नेतन्याहू ऑपरेशन राइजिंग लायन 2.0 के जरिए खुले टकराव और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने अचानक अपने बड़े हिस्से का एयर स्पेस बंद कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटाम जारी किया। डेंजर जोन घोषित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता बदल दिया गया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र भेजकर साफ चेतावनी दी है। लिखा है, अगर अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी बेस और सैन्य सुविधाएं ईरान के वैध लक्ष्य होंगे। जवाब निर्णायक होगा और उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। इसके अलावा पर्चिन सैन्य परिसर के चारों तरफ कंक्रीट की नई मोटी सुरक्षा दीवार बनाई गई है। तेहरान और फारस की खाड़ी में S-300 और बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। और अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। स्टेल्थ बॉम्बर लंबी दूरी की स्ट्राइक के लिए तैयार है। क्रूज मिसाइल सिस्टम एक्टिव है और निगरानी करने वाला ड्रोन नेटवर्क ईरान की हर हलचल पर नजर रख रहा है और यह इसका डिजिटल कवच बन चुका है। यानी अमेरिका और इजरायल की संयुक्त स्ट्राइक की जमीन तैयार हो गई है। इधर तेहरान में भी खतरे की आहट साफ सुनाई देने लगी है। ईरान ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। राजधानी तेहरान, पर्चिन सैन्य परिसर, फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी रणनीतिक इलाकों में सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। मिसाइल एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुके हैं। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने ये चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जून 2025 में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए एटमी हमले की धमकी का इस्तेमाल किया था। संदेश साफ था, ईरान के गहरे परमाणु बंकरों को अमेरिका अपने बंकर बस्टर बम से नष्ट करे, वरना इजराइल खुद परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के विकल्प पर जा सकता है।